मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ ना यह गम, तो ये गम ही सही। जय श्री राधे, जय माँ भारती। दिल से मैं आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीडियो होगा हमारे लाइफ के पैरामीटर्स के बारे में। कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि मुझे लगता है कि वो शेयर किए जाने चाहिए, और वो पैरामीटर्स ऐसे हैं कि जिसमें हर कोई, ज़्यादातर लोग उलझे हुए हैं। तो वो थोड़ा सा आपके साथ में शेयर करता हूँ। कुछ सॉल्यूशन आपको भी मिले, कुछ मुझे भी मिल रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लाइफ का पैरामीटर्स में मतलब हम लाइफ से कैसे, हमारी चाहत क्या होती है, हम क्या चाहते क्या लाइफ से, व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द लाइफ, कि यार ऐसी लाइफ होनी चाहिए, वैसी लाइफ होनी चाहिए। और सोसाइटी का क्या रोल आ रहा है, अपना क्या रोल आ रहा है, अपन क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सोसाइटी क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, और एक हमारे साथ वाले, हमारे परिवार वाले, हमारे साथ वाले, हमारे रिलेटिव्स वगैरह, वो हमें किस तरह से वैल्यू दे रहे हैं या वैल्यू हो रही है हमारी। तो ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में करूँगा मैं, कि भाई लाइफ के पैरामीटर्स क्या हैं जिससे हम एक बेटर, एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो 3 पैरामीटर्स देखे मैंने, वैसे 4 लेने वाला था लेकिन मैं 3 ही ले रहा हूँ। पहला है वेल्थ, मनी। दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइफ। और तीसरा है सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ। चौथा सेल्फ एस्टीम था, लेकिन उसको मैंने ड्रॉप कर दिया है अभी। आज वेल्थ, क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ, चलिए बात करते हैं। तो लाइफ अच्छी कैसे हो सकती है हमारी? तो आप में से मैक्सिमम लोग बोलोगे जब हमारे पास में पैसा होगा। करेक्ट है। पैसा होगा तो हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पे भी वो कर सकते हैं कि भाई हम एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ मतलब क्वालिटी ऑफ थॉट्स, और क्वालिटी ऑफ मतलब एक्सेप्टेंस लेवल। समाज में आपका एक्सेप्टेंस एज अ क्वालिटेटिव पीपल, कैसे एक्सेप्ट हो रहे हो आप, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। और एक खुद का भी रहता है, एक समाज को देख करके भी हम वो चीज़ जाते हैं, और एक खुद के लिए भी करते हैं कि यार मुझे ये पसंद है, और ये पसंद है। तो ये क्वालिटेटिव होना चाहिए, मतलब उसमें जो लोअर ग्रेड की चीज़ें हैं वो ना होते हुए थोड़ी अपर ग्रेड की चीज़ें हम वो चीज़ लें। जैसे मान लो कचौरी समोसे खाना पसंद है मुझे, तो उसमें भी मैं ऐसी जगह पे जाऊंगा जहाँ पर तेल अच्छा यूज़ होता हो, भले ही 2 रुपये ज़्यादा ले रहा है वो, तो मुझे टेस्ट जहाँ का अच्छा लग रहा है वो वहाँ पर भी जा सकता हूँ मैं। क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करके वहाँ पर भी जा सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी वो है, अच्छा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ मेरे को मिल रहा है। मनी अच्छा है, वही मैंने बोला ना आपको, मनी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ऐसा बोलते हैं, ऐसा आजकल एक्सेप्ट किया जाता है, बट ये कंपल्शन नहीं है। आप कम पैसे में भी, कम पैसे में भी आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ करके आप अच्छी क्वालिटी की लाइफ को इंजॉय कर सकते हो, आप लाइफ को जी सकते हो। तो ये सोच भी आजकल थोड़ा कम जाती है। वही एक सोच जब एम्पावर होती है तो दूसरी सोच दब जाती है। तो वो वाली बात है बस, बाकी और कुछ नहीं है। अंबानी का जितना बड़ा पेट है वो खाएगा उतना ही जितनी इसको भूख है। वो 2 रोटी, 4 रोटी, 5 रोटी जितने हम खाते हैं उतना वो खाएगा, और पैसे का वो खर्च करना चाहेगा लेविशली भी। जो अपनी इच्छाएं वो उसे कंप्लीट करेगा, उसके हिसाब से करता है कि नहीं करता है वो उसकी इच्छा पे डिपेंड करता है। क्वालिटी ऑफ लाइफ पे वो जाएगा क्योंकि उसके पास में मनी है। तो पहला फैक्टर वही है कि मनी, एक सफिशिएंट मनी अगर आपके पास में है तो एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ, एक
आप अच्छा सोच सकते हो। वैसे पैसे की भी ज़रूरत नहीं है क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, अच्छे थॉट्स हो और उन थॉट्स के बल पे आप अच्छी लाइफ जी सकते हो। कई लोगों ने एग्जाम्पल सेट किए हुए, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, कई लोग गरीब थे, उन्होंने एक, चलो फ्रीडम फाइटर्स का तो मैंने एक वो गलत ले लिया एग्जाम्पल, चलिए अब कई गरीब आदमी ऐसे हैं जो अच्छे से जीते हैं, जो मतलब जिनसे पॉजिटिविटी रिफ्लेक्ट होती है। तो ऐसा भी होता है, मतलब पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन हाँ पैसा है, पैसा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस में, और हम उसको एक मेजर फैक्टर के रूप में हम देखते हैं। तो वही पैरामीटर में मैं इसीलिए उन्हीं फैक्टर को लिया हुआ है जो हमें लाइफ के लिए आगे हम सोचते हैं कि ये चीज़ें होनी चाहिए। तो मनी, ज़्यादा मनी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पर, कम मनी के बारे में मनी बात कर रहा हूँ, मतलब मनी मतलब ज़्यादा। जब क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करेंगे तो उसमें कम मनी भी इनकॉर्पोरेट होगी, ठीक है। तो ज़्यादा मनी है तो आपका जो लाइफ का एक्सपीरियंस होगा वो काफ़ी अच्छा होगा, वो आप अच्छे से प्लान कर सकते हो, आप सब चीज़ कंसिडरेशन, आपका कंसिडरेशन का जो एरिया है वो बढ़ जाएगा आपका, कि यार ये भी कर लेते हैं वो भी कर लेते हैं। और ये आपके माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि आप उस पैसे को अपनी जायज़ चीज़ों पे करते हो या नाजायज़ चीज़ों पे इन्वेस्ट करके अपनी खुशियों को वो करते हो। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी किस तरह का आपका सोच है और किस तरह का क्या आप लाइफ से एक्सपेक्ट करते हो, वो उस पर डिपेंड करता है, अगर आपके पास में ज़्यादा पैसे हैं तो चलिए अब बात करते हैं दूसरा, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में। क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में थोड़ा सा मैंने बेसिक बताया आपको कि एक लेवल अप क्वालिटी, मतलब जैसा नॉर्मल लोगों को हम देखते आ रहे हैं कि यार ये परेशानी में ये लोग जी रहे हैं, हमारे पास भी 24 आवर्स हैं, सबके पास में 24 आवर्स हैं, 24 घंटे सबके पास में है। और उस 24 घंटे में हम जैसे बोलते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में हो माया, तीजा सुख सुलक्षणा नारी, चौथा सुख सुताज्ञाकारी, सुता जो भी हो, जेंडर में मैं नहीं जाता हूँ, लेकिन हाँ, तो सारी चीज़ें हैं। तो वो वाली चीज़ है कि पहला सुख निरोगी काया, और क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है इसी पे। अगर आपकी हेल्दी, स्वस्थ मन में क्या है वो, स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है, तो वो वाली बात है। और क्वालिटी ऑफ लाइफ मेजरली डिपेंड्स ऑन क्वालिटी ऑफ थॉट्स, व्हाट यू हैव एंड व्हाट यू इनकाउंटर विथ, व्हाट यू इंटरेक्ट विथ। आप कैसे थॉट्स से आप इंटरेक्ट होते हो, ये डिपेंड करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ में मतलब थॉट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो आप एक अच्छा इन्वायरमेंट में आप रह रहे हो, या अच्छा इन्वायरमेंट में तो नहीं रह रहे हो, लेकिन अपने आप को आपने एक अच्छा इन्वायरमेंट दिया हुआ है। मतलब आप बुरे इन्वायरमेंट में भी, जैसे कमल का फूल होता है ना, वो होता है, अच्छा ही रहता है वो कीचड़ में होने के बावजूद भी। तो वो वाली बात है कि आप अपने आप को कैसे कर सकते हो, क्योंकि दिमाग सबके पास में है, उसका कंस्ट्रक्टिवली यूज़ कैसे करना है ये आपको और हमको देखना है। लेकिन चीज़ें जब जैसे एनवायरनमेंट हमको मेजरली जो हमारा जो अफेक्ट करता है वो इन्वायरमेंट ही प्ले करता है। मान लो आपकी लाख अच्छी सोच है और इन्वायरमेंट सपोर्टिव नहीं है, इन्वायरमेंट उस चीज़ को प्रमोट नहीं कर पा रहा है या उस चीज़ को आगे ले जाने में एक ऑब्स्टिकल के रूप में आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं आ रही है सामने, जबकि वो चीज़ है। और जनरली जैसे मैं इमेज मैपिंग का बोलता हूँ समाज से रिलेटेड, कि समाज जो है वो तो बैठा ही है इमेज मैप करने के लिए। अच्छा ये ऐसा है तो इसको ये सर्टिफिकेट दो, अच्छा ये ऐसा है तो इसको ये सर्टिफिकेट दो। कई बार ठीक है, कई बार जैसे
टुकड़े टुकड़े गैंग के बारे में बोलते हैं, तो वो खुद को जस्टिफाई करते हैं कि यार टुकड़े टुकड़े गैंग बोल रहे हैं, बोल दिया, कुछ भी चीज़ बोलेंगे, कुछ भी अच्छी चीज़ बोल देंगे वो, और बोलेंगे कि हमको फिर अब ये बोलने लगेंगे कि टुकड़े टुकड़े गैंग से, मतलब कुछ भी दूसरी चीज़ भी बोल देंगे तो भी हमको वो बोलते हैं टुकड़े। अरे भैया, देश के खिलाफ कुछ बोल रहे हो आप, और सीधा सीधा दिख रहा है, और उसमें फिर घुमा फिरा करके आप जब चीज़ें बोलोगे समझ में आती है चीज़ें, तो टुकड़े टुकड़े गैंग इज नॉट। तो वही वाली बात है, इमेज मैपिंग में मैंने बताया था इंस्टेंटली इमेज मैप की जाती है, और हम सभी जज होते हैं, हम सभी की इमेज मैप करते हैं, हम भी मैप करते हैं, मैं भी मैप करता हूँ। अल्टीमेटली हमको जजमेंट लेना रहता है किसी भी चीज़ का, यही हमारे एक्सपीरियंस के रूप में हमको मिलते हैं। हमारे अनुभव क्या है कि यार यहाँ गड्ढा है, एक बार गिर गया था, अब नहीं गिरना है, या गड्ढा है तो इससे छोटा गड्ढा है तो उसको पार करके जा सकता हूँ, या केले का छिलका फिसल गया था, देखा नहीं था इसलिए, अब देखा है तो मैं साइड से निकलूँगा। तो ये हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं। फिसलने की इच्छा हुई तो किसी दिन फिसल भी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये आप क्या चाहते हो उस एक्सपीरियंस के साथ में, आपने उसको कैसे जोड़ के रखा हुआ है, ये डिपेंड करता है। वही क्वालिटी ऑफ लाइफ डिपेंड करती है। जैसे जनरली क्वालिटी ऑफ लाइफ को किया जाता है ब्रांड से रिलेटेड, कि आप कितने ब्रांडेड चीज़ें, मतलब क्वालिटी वाली, मतलब जो ज़्यादा टिकने वाली चीज़ें जो होती, जो ज़्यादा ड्यूरेबल होती, जो लाइफ लॉन्ग आपके साथ में एक आपको एक अच्छा स्टैंड देती है, जिससे जिस स्टैंड को आप पकड़ करके आप अच्छे रह सकते हो, आप खड़े रह सकते हो, ये दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। अब वो हो सकता है कि आप कपड़े वगैरह जो हैं वो ब्रांडेड पहनो, हम सब पहने, और उसमें जैसे मैंने बताया था कि मनी की आवश्यकता होती है उसको करने के लिए। एक मनी की सोच रहती है कि भैया, जब हम मनी की जब मैंने बात करी थी, तो मनी को कमाने में ही लगे रहते हैं, हम क्वालिटी ऑफ लाइफ पे नहीं भी डिपेंड, कभी कभी उसको दरकिनार कर देते हैं कि नहीं, दूसरी चीज़ें भी हमको ये करना है वो करना है, तो उसको लिए वो जब हमको लगता है कि हम अच्छा जीवन जी सकते हैं, फिर भी हम जी नहीं रहे होते हैं, हम सस्ता सामान खरीद लेते हैं। सस्ता सामान में भी, मतलब सस्ता सामान कोई वो गलत बात नहीं है, लेकिन जब हम हैं और हम उसको प्लान करके अच्छे से कर सकते हैं तो क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करें हम। लेकिन जब वो मनी वाली सोच आ जाती तो कुछ लोगों के साथ में ऐसा होता है। वैसे ज़्यादातर लोग यही सोचते हैं कि चलो अब पैसे हैं तो इसको इस तरह से इन्वेस्ट करें। यहाँ पर वही प्लानिंग वाली बात है, अगर मनी की अच्छे से प्लानिंग हो तो क्वालिटी ऑफ लाइफ भी अच्छी होगा और सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ भी अच्छा होगा। क्वालिटी ऑफ लाइफ में यही चीज़ है कि क्वालिटी ऑफ थॉट्स, जैसे स्वस्थ मन में स्वस्थ, क्या स्वस्थ तन में स्वस्थ मन निवास करता है, वो वाली बात है। तो वो उसमें क्वालिटी ऑफ थॉट में आप कम पैसे में भी आप एक अच्छी क्वालिटी वाली लाइफ बता सकते हैं। जैसे आप सेल्फ अगर कुछ काम करते हैं, मतलब हर चीज़, जैसे बाहर का भी काम करते हैं आप, जैसे कोई जॉब वगैरह करते हो या बिजनेस करते हो, बिजनेस करने के बाद में घर आ करके अगर आप खाना बना लेते हैं, यहाँ पर मैं बाउंड नहीं करूँगा कि ये लड़की वाला काम नहीं, लड़के वाला काम, बना लेते हो। क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको बताएगी क्या बना रहे हो आप, क्या सामान लेके आए हो आप, क्या थॉट प्रोसेस है आपके उस पर। यहाँ पर वो नहीं है कि ये लड़की का काम, ये लड़के का काम, बाहर से आए और एक वो क्वालिटी कि भाई यहाँ हम जिन जिन के साथ में रह रहे हैं, जिन जिन के साथ में इंटरेक्ट कर रहे हैं, उससे अच्छे से बात करेंगे। कई बार पैसा होता है लेकिन अच्छे से बात नहीं करते हैं, लेकिन कई बार पैसा नहीं होता है लेकिन अच्छे से बात होती है, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ वो भी होती है। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ, जैसे मैं आपको बताता हूँ, अगर मेरे पास साइकिल है तो मैं साइकिल पे अगर मस्ती से घूमूं तो मेरे लिए वो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। कि मैं देखूं कि यार कार भी दिख रही है, वो भी नहीं है, कार नहीं है मेरे पास में, या वो वाली साइकिल नहीं है, वो कोई अच्छी गाड़ी दिख जाएगी मेरे सामने से,
हाँ मेरी इच्छा होगी क्यों है, लेकिन जो हमारे पास में है वो भी काम थोड़ी है। उसमें भी हम इंजॉय कर सकते हैं, हम हमारा माइंडसेट अच्छा कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसमें भी हम उसको अच्छे से, एक अच्छी क्वालिटी की लाइफ हम स्पेंड कर सकते हैं, हम उसको जी सकते हैं। वो वाली बात है। जैसे मेरा स्कूटर है, थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन मैं जब चलाता हूँ तो अपनी हस्ती मस्ती से चलाता हूँ। मुझे दूसरे स्कूटर हाँ दिखते हैं, ठीक है बढ़िया है, वो मिलेंगे तो वो भी चला लेंगे, लेकिन जो मेरे स्कूटर से प्रेम है प्रेम है, मतलब मैं मस्त जो भी करो मस्ती से करो। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है, आपको यू फील गुड अबाउट, एंड उसका लेवल भी अच्छा होना चाहिए। लेवल क्या होता है, जब ज़िंदगी में आपको एक्सपीरियंसेस मिलते हैं ज़िंदगी में लाइफ में एक्सपीरियंसेस मिलते हैं आपको। ज़िंदगी थोड़ा सा भारी वर्ड हो गया था इसलिए बोला। लाइफ के एक्सपीरियंसेस जो रहते हैं उसके बेस पर क्वालिटी डिपेंड करती है। और कम पैसे में अच्छा, आप अगर जा रहे हो और अच्छे से, मतलब जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब मैं और कैसे बताऊँ आपको कि जिससे आपका बॉडी है वो अच्छी रहे, माइंड बॉडी एंड सोल। माइंड बॉडी एंड सोल आप एक अच्छे बैलेंस्ड वे में आप रहें, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। और वो अच्छे रहें उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप उसको उससे इंटरेक्ट होते रहें, दैट इज़ क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, तो ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। तो ये पैरामीटर है ये भी ज़िंदगी का। हम इसके लिए भी भाग दौड़ करते रहते हैं, और कितना इसको फिर हम वक्त देते हैं, और कितना चीज़ें इस तरह की हो पाती है, ये थोड़ा सा हमको सोचने वाली बात है। कई बार हम दूसरी चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि हम इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं। बात करते हैं सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ, या सेटिस्फेक्शन फॉर लाइफ, या सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ की बात करते हैं। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ मतलब क्या, आपको अभी तक जो भी मिला या आगे जो भी मिलने वाला है, आपने उसको किस तरह से एसोसिएट कर रखा है, या आप सेटिस्फाइड होते हो कि नहीं, उससे संतुष्टि आपको चीज़ें होती है कि नहीं। चीज़ें हैं, कई सिचुएशन है, आगे भी आएंगी, कई सिचुएशन ऐसे रहेंगी जो होंगी, जो वर्कआउट होंगी, जो वर्कआउट नहीं भी होंगी। तो उसमें आपका माइंडसेट कैसा रहेगा, क्योंकि सिचुएशंस आर चेंजिंग। आप जैसे गीता जी पढ़ता हूँ तो उसमें बताया है कि परिवर्तन संसार का नियम है। हाँ, हमारा फोकस होना चाहिए अच्छे परिवर्तन पे। परिवर्तन अच्छा होता है, बुरा भी होता है, सब तरह का होता है। तो हम यहाँ पर एज ए ह्यूमन आए हैं तो कुछ कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, कुछ अच्छा होना चाहिए, कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, कुछ अपने बेटरमेंट का होना चाहिए, कुछ सोसाइटी के बेटरमेंट का होना चाहिए। ओवरऑल हमको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में अपने आप को इस्टेब्लिश करना होता है। और अपनी एक इच्छा भी होती है कि यार ये करना है, यार फॉरेन ट्रिप जाना है, या फॉरेन ट्रिप नहीं जाना है तो कहीं पे भी, मतलब आज जैसे चाय पीना है, ठंड बहुत है, चाय पीना है, चाय पी रहे हैं, भजिए खाना है, भजिए खा रहे हैं, और समोसे कचौरी खाना है, वो खा रहे हैं। सेटिस्फेक्शन, उसमें हम क्वालिटी नहीं, कभी कभी हम क्वालिटी को हम थोड़ा सा वो कर देते हैं कि यार सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ, एक बोला जाता है सेटिस्फेक्शन को प्रोग्रेस के साथ जोड़ा जाता है कि प्रोग्रेस जो रहेगा वो डिससेटिस्फेक्शन से आएगी। अगर आप किसी चीज़ से डिससेटिस्फाइड हो, आप किसी चीज़, यार ये चीज़ जो मुझे मिली है इससे और अच्छी होना चाहिए, तो उसके लिए हम और प्रयास करेंगे और एफर्ट्स लगाएंगे और हम उस लेवल पे पहुंचेंगे। फिर वहाँ पर भी अगर हम डिससेटिस्फाइड रहते हैं कि यार ये चीज़ में अब अच्छा नहीं लग रहा, अब और अच्छी जो वो चाहिए। जैसे अब साइकिल से चलते हैं, जब छोटे रहते हैं तब साइकिल चाहिए रहती साइकिल की, और साइकिल से थोड़ा सा बड़ा होते हैं तो फिर बोलते हैं कि नहीं बाइक चाहिए, और बाइक चला लेते हैं तो फिर बोलते हैं कि नहीं कार चाहिए। वो वाली बात है।
तो इसमें मैं यही बोलूँगा, सेटिस्फेक्शन सेटिस्फेक्शन की जगह पर है। आप उसको प्रोग्रेस के साथ जोड़ भी सकते हो, नहीं भी जोड़ सकते हो। वर्कआउट होना चाहिए मेन चीज़। वर्कआउट होती है तो एक वो एनजाइटी वाले लेवल पे आ जाती है। जैसे मैंने बताया ना, साइकिल से फिर स्कूटर, स्कूटर से हम जो हमारे पास में है उसको एंजॉय नहीं कर पाते, हम उससे सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, बस हम प्रोग्रेस की तरफ भागते रहते हैं। और हमको ये लगता है कि अच्छा हमने ये स्कूटर तक आ गए हम, तो हाँ बढ़िया, हमने सोचा था, सेटिस्फाइड हुए, उस समय के लिए हो जाओगे। उसके आगे के लिए क्या, उसके आगे के लिए फिर प्रोग्रेस के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। और सेटिस्फाइड हो गए, फिर अगले सेटिस्फेक्शन होगा। जो भी चीज़ है आप उससे सेटिस्फाइड हो, आप उसको जलते हैं ना कि जो जो चीज़ आपने, एक सिंगल चीज़ भी, छोटी चीज़ भी है, अगर आप उससे अच्छा फील करते हो तो उसको, आपको उसकी वैल्यू कम नहीं करना चाहिए। आपको यहाँ पर वैल्यू कम होती है, वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए वो भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये लेवल मैंने अचीव कर लिया और मेरे को उसकी खुशी है। अब मैं अगले लेवल के लिए जा रहा हूँ, दैट इज़ ये। लेकिन चीज़ें यही होती है कि यार वो चीज़ होनी चाहिए, वो चीज़ होना चाहिए, और जो प्रेजेंट में चीज़ होती है हम उससे सेटिस्फाइड नहीं रह पाते। तो मेन चीज़ मेरा, सॉरी ये शायद कफ बन रहा था, तो ये था कि जो हमारे पास में, हम उसको एंजॉय करते हुए आगे बढ़ सकते हैं, आगे की भी प्रोग्रेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक से डिससेटिस्फाइड हो तो फिर आगे बढ़े। हम जो हमारे पास में है उसको वैल्यू देते हुए हम दूसरे लेवल पे जा सकते हैं। बस ये सोच होनी चाहिए, दैट इज़ सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ। हम अपने अवेलेबल, जैसे मैं मैनेजमेंट बिलोंग करता हूँ, जस्ट बिकॉज आई एम एन MBA, आई बिलोंग्स टू मैनेजमेंट। ऐसा नहीं है हर कोई मैनेजमेंट को बिलोंग करता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति को अल्टीमेटली कुछ ना कुछ मैनेज करने पड़ता है। तो मेरा मोबाइल गिर गया यार, चलो उठा लेंगे। तो कहाँ थे, मोबाइल से हिल गया मैं, नहीं, इस तो चलो अब गिर गया है तो अब उठाना ही है उसको। तो सेटिस्फेक्शन लेवल ये जो होता है, ये बहुत अच्छा होता है। सेटिस्फेक्शन अभी से मैं अभी तक हिला हुआ नहीं। तो बात वही है कि जो प्रोग्रेस को हम रिलेट करते हैं सेटिस्फेक्शन से, वो हमको थोड़ा सा उसमें हमारा थोड़ा चेंज होना चाहिए कि भाई जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करो और मस्त रहो, बढ़िया रहो, और अगले लेवल के लिए जाने के लिए एफर्ट्स लगाओ, दैट्स इट। और होए तो ठीक, नहीं होए तो ठीक, अपने पास में अपनी एक पसंदीदा चीज़ तो है, फिर दूसरे लेवल पे जाओ, चलो अब ये मिल गई, उसको भी वैल्यू दो, दैट इज़ सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ इन माय पॉइंट ऑफ व्यू। और समाज का जो रोल रहता है वो जनरली यही रहता है कि उनके पास जितना है वो उससे कंपेयर करते हैं, या वो जैसा कर रहे होते हैं उसी से कंपेयर करते हैं। क्यों भाई, जो सबसे अच्छा है उससे कंपेयर क्यों नहीं करोगे आप? खुद को तो जस्टिफाई कर लेते हैं कि भैया ठीक है, हमने इस तरह के लेवल पे पहुँचे हैं, इनके पास में वो नहीं है, वो खुद को, मन को तसल्ली दे देते हैं। तो वो वाली बात नहीं है। मेन चीज़, जैसे ये चीज़ मैंने देखी इसलिए मैंने शेयर करी कि समाज में ये चीज़ होता है। और ये चीज़ क्या है, जैसे कभी कभी इस चीज़ से अगर सामने वाले पे अगर गलत इम्पैक्ट पड़ता है, उसमें क्या, मतलब एक बुलीनेस की जैसे परेशानी फील करता है सामने वाला, अगर ऐसे विचारधारा दिखती है उसको, तो ये समाज के लिए अच्छा नहीं है। बस इसी में लगे रहें कि भैया हमारे से ये काम है, हमको उस लेवल पे जाना है, अरे जो है उस पर एंजॉय करो, और जो आगे के लिए ले सकते हैं उसके लिए वर्कआउट करो। कितना आसानी से बोल दिया, ऐसा होता है क्या? अरे होता है तो हो जाएगा। और वही वाली बात है, क्वालिटी ऑफ लाइफ। यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लाइफ
और सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ। मनी एसेंशियल पार्ट है, ठीक है, लेकिन कम मनी में भी आप ये दोनों चीज़ों के लिए अच्छा सा बैलेंस करके रख सकते हो। तो मेन मुद्दा यही है कि लाइफ में क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ, ये बैलेंस होना चाहिए। और वो बैलेंस हमें कोशिश करते रहना चाहिए, करते रहेंगे, वो तो करेंगे, मैं बोलूँगा तब करोगे ऐसा भी नहीं। आप भी कहीं ना कहीं सब लोग कर रहे होते हैं, लेकिन कभी कभी एक घेरे में हम ऐसे घुस जाते हैं कि फिर वहाँ से नहीं निकलते, हम दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोच पाते। तो मेरा वीडियो यही मैं आपके साथ में इसीलिए शेयर किया कि कुछ समय बाद में खुद को थोड़ा सा एनालिसिस हमको ऑब्जर्व करना चाहिए कि यार क्या व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम द लाइफ। हम लाइफ से क्या एक्सपेक्ट, खुशी चाहते हैं ना, सब अच्छा हो हमारे साथ, लेकिन सिचुएशन से हमको पता है कि एवरीथिंग इज़ अ पार्ट ऑफ अवर लाइफ। जब तक हम जिएंगे तो हम चाहते हैं कि अच्छा हो, लेकिन सिचुएशन है ख़राब अच्छी सब तरह की सिचुएशन आएंगी हमारे सामने, और उस तरह उसको कैसे डील करते हुए कैसे हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और सेटिस्फेक्शन ऑफ लाइफ को बैलेंस करते हुए एक अच्छी और एक सार्थक ज़िंदगी हम जी सकते हैं, हमको उस पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो आखिरी में एक गाने से मैं अपने वीडियो को एंड करूँगा। इस दर्द दिल की सिफारिश कर दे कोई यहाँ, कि मिल जाए इसे वो बारिश जो भिगा दे पूरी तरह। जय श्री राधे, जय माँ भारती।